तो जी राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो गाइस सब बढ़िया होंगे। तो जी सुबह का मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो सभी को गुड मॉर्निंग। और बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं गाइस। और मेरा लाला नहा धो के हो गया है रेडी। और कृष्णा की माला देख लीजिए। कैसे खांसी हुआ है तो कैसे होती है? बता दूं कैसे खांसी हुआ है। खांसी ऐसी हुआ है तो कृष्णा की माला देख लीजिए। कृष्णा के बाबा लेके आए थे रात को। तो जी रात को गए थे, ये मतलब ड्यूटी से ही गए थे बाबा के मंदिर, खाटू श्याम बाबा के मंदिर। क्योंकि ये जब ड्यूटी से आते हैं ना तो उधर ही मंदिर पड़ता है, इनकी तरफ रास्ते में पड़ता है, मतलब थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है रोड की तरफ। तो कल थी एकादशी, तो जी मेरा भी जाना था पर मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मैं अकेली थी, नहीं जा पाई इस वजह से। और अभी भाई आज है इसका पेपर की कर रहे हैं भाई साहब जी तैयारी है। भाई साहब अच्छा जाएगा? कैसे जाएगा? झक्कास शक्काश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बढ़िया जाएगा। अच्छे से पढ़ ले बेटा, फिर तेरे को इनाम भी दिलवाऊंगी जब पास हो जाएगा जब। तो गाइस ये हो गया है रेडी, तैयार हो गया पेपर के लिए। क्योंकि इसका टाइम है मतलब 10 बजे, मतलब अंदर इसका 10:30 पर पेपर शुरू हो जाएगा और 9 बजे से एंट्री होगी। तो जी ये 8 बजे से ही पहले तैयार हो गया है। और इधर अभी बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़े हैं, मतलब झाड़ू, और उस कमरे में पोछा लग गया, पूजा पाठ हो गई है। और इधर हो गई है हमारी किचन भी क्लीन हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि सुबह सुबह का नाश्ता बना था। तो जी इनके पापा का बनाया लंच, तो उनका लंच हो गया। और सुबह का इनका नाश्ता बन गया है, खाना अभी बनाना ही है। ठीक है, बर्तन इधर धो के रख दिए हैं। तो जी अब मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि अब मैं पी रही हूँ चाय और चने। तो चाय चने करे थे फ्राई हमने सुबह। मैं सोची क्या करूँ, चने फुला रखे थे तो मैंने चने फ्राई कर दिए और इसी में आलू डाल दिया मैंने एक। तो गाइस नाश्ता कर रही हूँ मैं, नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ मेरी हो गई है। आज मेरी पूजा बहुत जल्दी हो गई थी। आज हमारी सबकी पूजा हो गई है, मतलब पति जी की पूजा हो गई है, बेटे की हो गई थी, फिर मेरी होगी तीसरे नंबर पे। ठीक है, सबसे पहले तो यही नहाए थे तो इन्होंने पूजा करी, तब तक मैं अपना झाड़ू पोछे में लगी हुई थी, तभी अपना पूजा पाठ कर रहे थे। फिर इन्होंने कृष्णा को नहलाया धुलाया और मेरे बच्चे को कपड़े भी पहना दिए बाबा ने, है ना बेटा। तो जी इनकी माला बाबा लेके आए, देख लीजिए। कृष्णा की माला ना चूहे काट गया था, इसलिए आ नहीं पाई थी। मैं सोच रही लाऊंगी लाने में मैं भूल जाती हूँ माला। तो जी जिस दिन होता है ना आने का, उसी दिन चीज़ें आती हैं। ये तो सब कहने सुनने वाली बात हो जावे, पर जिस दिन समय होता है समय से उसी दिन आती है ये। तो जी हम कर लेते हैं अपना नाश्ता, क्योंकि भूख लगी है। बोलने कोई फायदा नहीं है, बोल के थक गए। आऊंगी पापा वही बोल रहे हैं। तो जी मैं सोच रही थी लाऊंगी कृष्णा की माला, लाऊंगी तो ला ही नहीं पा रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कुछ अड़चन आ ही जाती है। भले ही चाहे तुम छोटी सी इतनी सी चीज लाए हम। बेटा आवाज क्यों कर रहा है? इतनी सी चीज लाएं, भले ही उसमें अड़चन ऐसी आ जाती है कि हम, जबकि मेरे घर के पास ही है माला वाला की दुकान है थोड़ा, फिर भी मैं नहीं ला पा रही थी, ये समझ लो। और क्यों नहीं ला पा रही वो मुझे भी नहीं पता, क्यों नहीं ला पा रही, जबकि थोड़ा बहुत पैसा भी था मेरे पास। नीचे भी कभी कभी जाती हूँ सामान लेने, बस एक माला ही नहीं ला पा रही थी। थोड़ा बहुत सामान आ जाता था, वही रह जाती थी। तो जी कहते हैं ना जब दिन होता है और जिसके हाथ से आनी होती है उसके हाथ से आती है। तो जी बाबा के हाथ से आ गई माला है मेरे लाला की, मेरे कृष्णू की। और हमने उनसे कहा भी नहीं था, और वो कभी खरीदारी करते भी नहीं है गाइस। तो उन्होंने फर्स्ट बार करी ना, फर्स्ट बार खरीदारी करनी है, नहीं फर्स्ट बार क्यों, दूसरी बार करी है। एक बार और वहां से नकलऊ से जो ड्रेस लाए थे वो तो मैं लाई थी, तो साथ में तो थे, पसंद तो करी उन्होंने। तो जी वैसे 2-1 बार, मतलब अकेले में तो फर्स्ट बार करी इन्होंने, अकेले में सिर्फ उस। और दूसरी बार जो करी थी, पहली बार करी थी वो बेटी के साथ में ड्रेस खरीद के लाए थे नखलऊ से, पेपर देने गई थी बेटी। और दूसरी बार में करी है दही खा ली, दही खा के जियो। तो जी वो फर्स्ट दूसरी बार है माला खरीदे बिगर कैश में। मैंने तो कहा भी नहीं था, मैंने कि ये तो लाएंगे नहीं, रात को आएंगे, तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं था माला वाला का। तो जी घड़ी उतार दो, कड़े बड़े अलाउड नहीं है। उतरवा देंगे।
धागा मतलब थोड़ा निकाल दे। आगे नहीं लेते, पसीने लेंगे, देख लो। मुंह पे चैन नहीं लगा? चने बने मस्त एकदम, अच्छे बने चने। हैं खाए गए चने? तो ये चने रखे खा ले, खाए तो क्या क्या खाएगा? क्या छुट्टी होगी? चलो कितना तगड़ा निशान बना लिया। अब बहुत सही लग रहा है। तेल लगा ले, तेल सर में थोड़ा तेल डाल ले, बाल बेकार लग रहा है उड़े उड़े से। हल्का सा तेल लगा ले, हल्का सा पीछे से। ये बाल कटवाए किसने? ये कटवाने गए, पापा गए थे। मशीन ही फिरवा देते पूरी। पंखा ऑन करियो। कृष्णा तो जी कल है शिवरात्रि, और शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोले बाबा सबके जीवन में बढ़िया करे, अच्छा करे, अच्छा करे सबके जीवन में, है ना बेटा? है ना मेरे भोले शंकर? है ना लल्ला? लल्ला तुम बोल दो गाइस, सबके जीवन में अच्छा करे भगवान। हाँ, हमारे जीवन में भी अच्छा करे। तो गाइस मैं भोले बाबा से बस यही प्रार्थना करती हूँ, सबके बच्चे पढ़े लिखे, जीवन में आगे बढ़े और अपने माँ बापन का नाम रोशन करें, ठीक है? और अच्छी जॉब वॉब लगे बच्चों की, जो 12वीं से निकलने वाले, कॉलेज कर रहे हैं, जो कॉलेज से निकलने वाले हैं तो अपने अच्छे अच्छे कोर्स करें, जो पढ़ना चाहे पढ़ो, जो जॉब करना चाहे जॉब करो, और एक मम्मी पापा का नाम रोशन करो, और अच्छी बात में करो, गलत बात में नहीं करना नाम रोशन। और भगवान उनके माँ बापन को मतलब अच्छी वो करे, जो कि माँ बापन ने उनसे इतने से बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, तो उनकी माँ बापन की ज़िंदगी और आगे बढ़ाए। और जी बस भोले बाबा सबके जीवन में खुशहाली रखें, ठीक है जी? तो कल है शिवरात्रि, तो कल किस किस का व्रत है बताना जरा कमेंट में। हमारे तो सारे ही व्रत रहेंगे, कृष्णा भी रहेगा हमारा तो जी कृष्णा तो फलार खाता है, फलार सभी खाते हैं, तो कृष्णा भी फलार खाएगा। तो कल हमारे यहाँ नो रोटी, कोई भी रोटी नहीं बनेगी, है ना लल्ला? कोई भी रोटी नहीं बनेगी मैया हमारे घर में। क्या बनेगा फिर? हाँ लल्ला फलार बनेगा, आऊ खाएगा, आऊ दही के साथ में। तो जी हमारा कृष्णा तो आलू खाता है दही के साथ में, हम भी आलू खाएंगे, और जो हम खाएंगे वही कृष्णा खाएगा। तू भी बढ़ती रहेगा क्यों? रजू बढ़ती एक बार तो आता है, फलार तो खाएगा ही खाएगा। जैसे पिछाड़ में नीलम कह रही तू बढ़ती रहे, और तो कह रहा चौना रहूं, तो कह रहा मेरी पार्वती ना है। तो कह रही तू रह ले, कह रहा पार्वती मांगने जा रहा हूँ लड़की। अजी कोशिश तो पूरी है मेरी कि मैं भोले बाबा को 5 बजे नहलाया आऊं, पक्का कोशिश पूरी करूंगी मैं और उनके पापा कि हम 5 बजे भोले शंकर को नहलाया में, मतलब भीड़ ज्यादा ना हो और हल्की सी भीड़ हो। 5 बजे भी लोग आते जाते, थोड़े आते हैं, 1 2 लोग, क्योंकि अंधेरा होता है 5 बजे गाइस, और फिर इनको जाना होता है ड्यूटी, तो इनको मस्ती है जल्दी। आज भी ये 3 बजे के उठे हुए हैं, और मैं तो 5 ही बजे उठी हूँ। फट जाएगी। मैं तो 3 बजे उठी थी, और सॉरी मैं 3 बजे नहीं उठी, मैं 5 बजे उठी थी, ये 3 बजे उठे हैं। 3 बजे से उठ के इन्होंने पानी वानी भरा, योगा वगैरह करा है, और बेटे को जगाया, ये पढ़ा। नमस्ते, अच्छे से जाइए पेपर देने, अगर बच्चे मिल जाए तो साथ में चले जाइए, रिक्शा कर लियो, ठीक है? तो जी पेपर देने चला गया है ये। गत्ता वत्ता ले लिया, पानी की बोतल, ठीक है, ओके। तो गाइस गया है पेपर देने, तो अच्छा पेपर जाए। बैग देख रही थी तो जी ये बहुत सवेरे के उठे होते, तो फिर बेटे को जगा दिया। जब मैं उठी थी बेटा मेरा पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था शांति में, और हनुमान चालीसा चल रहा था, वो मंत्र चल रहा था हमारे, बहुत स्लो आवाज में, मतलब जो मैंने मंगाया है ना वो चला रखा था इन्होंने। और मेरा लल्ला भी सो रहा था, फिर हमारा लल्ला भी उठा, मैया भी उठी, कृष्णा भी उठा, फिर पूरा घर उठ गया। तो जी
चलो जी कल की करेंगे तैयारी शिवरात्रि की। सुबह सुबह उठेंगे, सुबह सुबह छपाई करना जल्दी से। लला भी उठेगा, लला जल्दी उठ जाना, नीनी खोल लेना जल्दी से। मैया झाड़ू पोछा करेगी, ये लड़की झाड़ू पोछा करेगी, मैया और काम करेगी। जल्दी जल्दी से नहाएंगे नहाएंगे, नया नया करेगा मेरा लल्ला तो है कृष्णा। तो जी शिवरात्रि भी आ रही है, ये भी जा रही है, सारे त्योहार ऐसे ही चले जाते हैं। अब होली आ जाएगी, होली की तैयारी होगी, फिर होली भी चली जाएगी, फिर बहुत दिन बाद त्योहार आएंगे, फिर माता रानी आएंगी, नौ दुर्गा, वो भी चले जाएंगे। साल भर में त्योहार आते हैं जाते हैं, पता नहीं चलता कब त्योहार आ गए और कब चले गए, है ना। पूरी साल त्योहार आते हैं चले जाते हैं, और पर पूरी साल में मैं बहुत कम शॉपिंग कर पाती हूँ। पूरी साल निकल जाता मुझे बिगड़ शॉपिंग करे अपनी कुछ भी। बच्चों की थोड़ी बहुत हो जाती है, पर मेरी नहीं होती है, मेरे लला की नहीं हुई है आपके शॉपिंग। आपके शॉपिंग सिर्फ कृष्णा की होगी, किसी की भी नहीं होगी। कृष्णा की ड्रेस आएगी, है ना बेटा। तो वैसे भी आ जाती है कृष्णा की, मैं खाटू श्याम से ले आऊंगी, मेरे को भी चाहिए। खाटू श्याम से सही नहीं मिलती, खाटू श्याम के लिए कपड़े मुझे भी चाहिए, क्यों नहीं मिलती, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस मिलती है, और कुछ रेट भी ज्यादा। तो वो लेकर आऊंगी, खाटू श्याम लेकर आऊंगी इस बार। तो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 4, और जी मैं लेके बैठी हूँ मशीन को, क्योंकि ये चादर रखी थी मेरी, तो इसको तुरपना था मुझे। अब बहुत दिन से सोच रही है आज करूँ कल करूँ, आज करूँ कल करूँ। तो जी एक तो ये वाली चादर मैंने तुरपी है गाइस, ये वाली, ये अच्छी लग रही है ना फ्लावर वाली चादर। तो जी ये वाली तुरपी है क्योंकि इसीलिए ये वाली मैंने, कि ये इसीलिए सिलाई निकल, इनके धागे से खिंचाते ना बिछाने में, तो अच्छी लगती, तो मैं कहला सिल देती हूँ। तो ये वाली होगी कंप्लीट, मतलब ये कर दी है मैंने। तो जी अब कर रही है दूसरी वाली चादर, और ये वाली ये ऐसी है फ्लावर वाली, मतलब इसमें भी वाइट क्रीम और मेहरून और क्या ही कलर है इसमें, अभी आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, ये देखो ये वाली है। तो अब मैं इसको तुरप रही, मैं सोची कि लेट जाऊंगी ना फिर तो आलस आ जाएगा, और इस वजह से मैंने कहा कर लूँ। और थोड़ी देर लेटी थी तो कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो कमर में दर्द है, वही बस तबीयत का क्या, तो मैं अकेला कर लेती हूँ। कई दिन से पड़ी है ये करने के टाइम। कृष्णा तो सो ही गया है, काफ़ी देर से सो रखा है कृष्णा, तो 12 बजे से पहले सो गया देखिए आज तो। और बेटा भी आ गया पेपर दे के जी, और बोल तो रहा पेपर अच्छा गया है। तो मैं कह रही पेपर अच्छा गया है, नहीं गया, कह रहा मम्मी पेपर अच्छा गया है। देखो जब सारे रिजल्ट, जब पेपर रिजल्ट मिलेगा इकट्ठा, तब पता चलेगा भाई क्या अच्छा गया। बच्चा कोशिश तो पूरी पूरी करता है अच्छा करने की, सभी देखो सभी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बच्चे हो बड़े हो, घर में काम करने की, अच्छा हो जाए अच्छा जा। वो ख़राब भी हो जाता है कभी कभी, तो जी घर का काम तो ऐसा, चलो ख़राब भी हो जाएगा ना तो वो दोबारा भी सुधर जाएगा। अब जी पेपर अगर ख़राब हो गया तो वो मुश्किल हो जाएगा, फिर साल ख़राब हो जाती है। तो जी इस मशीन में ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ, पंगाबाजी कर रही है मशीन, कभी धागा तोड़ रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। अब क्या करूँ, बार बार धागा डालना होता है, बार बार चलाऊँ फिर धागा तोड़ देती है। अब तो रोशनी ना मेरी आंखों की भी कम हो रही है, और मेरे को धागा नहीं दिख रहा, पहले धागा दिख जाता था।
तो जी बहुत देर में धागा पड़ा मेरे से। तो बस मैं बोली ला पहले इस चादर सिल दूँ, थोड़ा आलस आ रहा है तो फिर आलस ही आता रहेगा, तब तक काम ना करो तब तक आलस ही आता रहता। तो मैंने कहा ये कर लेती हूँ, भले ही कमर में दर्द है फिर भी मन का कर लेती हूँ। ये हो सिल जाएगी तो सिल जाएगी, नहीं तो फिर ये पड़ी रहेगी। अब गर्मी आ रही है तो अब गर्म चादर हटानी है और कॉटन की अब डालनी है बेड पे। तो ये गर्म चादरों में अब गर्मी लगे करेगी। अब कुछ दिन और बिछेगी, एक आध हफ्ता और बिछी जाएगी ज़्यादा ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा नहीं बिछ पाएगी क्योंकि गर्मी आ गई और अभी से गर्मी लगने लग रही है। अब रात को बच्चे ने चलाया पंखा और थोड़ी देर चलाया, मैंने भी पंखा चलाया थोड़ी देर, तो जी गर्मी लगती है। दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 7:30 और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने की तैयारी क्या कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ। टमाटर और हरी मिर्च, अदरक मेरा फ्राई हो रहा है इसमें कुकर में, ठीक है। और जी आज बना रहे हैं पुलाव, क्योंकि ये रखे मटर आलू तो जी आप ये बोलोगे पुलाव में भी आलू ही डालते हो, तो पुलाव में आलू डालूंगी, पर वो आलू अलग से निकालूंगी इनके पापा के लिए। और मैं बना रही पुलाव, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए। तो वहां से बुतर कमी कर ले, वहां में बंद है कि फोन कितना होगा। और जी इसमें नॉर्मली मसाले जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। हल्दी जाएगी। कृष्णा अभी बैठा हुआ है और बस बना रही हूँ खाना, थोड़ा लेट हो गया। धनिया उसमें आधा भी नहीं जाता। 5 रुपए के तो गेहूं देने को कोई तैयार नहीं है। 10 रुपए से लिए मैंने कहा थोड़े से दे दो जितने आए। नहीं थोड़े कितने आएंगे, 10 का तो लो ना कम से कम। बॉस का फोन आया अभी। मैंने 10 की जरूरत नहीं हो तो भैया क्या करे, मैंने कहा 5 का दे दो। जैसे तैसे चक्की वाले से लाई 5 रुपए। वो कह रहा 10-5 का कितना दे दूं तुम्हें ये बताओ, फिर बोलोगी इतना सा दे दिया। मैंने कहा नहीं बोलूंगी, तुम दे दो जितना आ रहा है। चलो 5 रुपए तो आजकल कोई समझता ही नहीं है। 5 रुपए पैसे नहीं है। तुरंत कुछ आगे सीधा करने को, तुरंत करने चले आगे। अकेले बर्तन धोने चले गए। आ जाओ बर्तन धो रहे मेरे।
आज मटर ज़्यादा है मेरे पुलाव में। आज मटर ही मटर दिख रही है, मटर मटर मटर। पूड़ी की बार मैं सोच के ना चुकी आ गई। पूड़ी और खा लेना, सोच के क्या आ रही है। खावे कभी ना तो पूड़ी खा और खा पूड़ी। जिसमें तला हुआ कोई ना खाता, नुकसान करता है। सारे दिन तला हुआ कोई खाएगा तो। अब जाएगा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, न ज़्यादा न कम। नहीं मतलब लेकर आ दियो। मैंने कब तक लेके जाऊंगा कि वो लेकर जाएगा। साइड वाला बटन टाइट है इसका, पता नहीं, वो टाइट है तो नहीं गिरेगा, नहीं तो गिर जाएगा, छूट जाएगा। हम ये बड़ा होकर छोड़कर चूड़ होता है। मैं तो बड़ा कुछ भी नहीं छोड़ती। पानी, कौन सा पानी? ये पानी देना चाहिए। अंदर थोड़ी ऊपर ऊपर से चाट जाएगा। के गिरा रखी थी ताकि समझो। अब आए बोतल के बर्तन, वो तो सही धो रही है, ऐसे धो रही है। बताओ, एक गिलास में सिर्फ चाय मिली है मुझे। चावल छौंक दिया हमने। जी चावल बन गए हैं, नमकीन हमारे देख लीजिए, पुलाव बन गया है नमकीन और बहुत बढ़िया बना, अच्छा बना एकदम, इतना बढ़िया पुलाव बना है देख लीजिए। चलो जी कृष्णा को लगाते हैं भोग। तो दोस्तों खाना पीना खा लिया है सबने और पुलाव बन के हो गया था हमारा तैयार। और जी अच्छा बना था पुलाव, बढ़िया बना था। और फिर उसके बाद बनी रोटियां। तो रोटियां ये वैसे पुलाव खाते नहीं है, तो जी मैंने बनाई इनके लिए रोटी। तो रोटी इन्होंने 2 ही खाई, थोड़े सा पुलाव खाया था। तो जब होता है ना कि तब मैं पुलाव बनाती तो कि पुलाव नहीं खाते हैं, ये खाते हैं, रोटी मांगते हैं, तब रोटी बना देती इनके लिए, तब भी पुलाव मांगते हैं। तो जी इनका ये वाला हाल है। तो इनको 2 रोटी था और थोड़ा सा पुलाव था कटोरी में, तो इनको थोड़ा सा मैंने अपनी मर्ज़ी से दे दिया था। फिर ये कहने लगे मेरे को रोटी नहीं खानी है, 2 ही खाने, पुलाव थे तो थोड़ा सा, तो इन्होंने खा लिया पुलाव और बच्चों ने सब ने खाया। बड़ा मस्त बना क्योंकि उसमें मटर ज़्यादा थी इसलिए। तो जी कृष्णा सो चुका है, रात के 10:30 हो गए हैं और बर्तन मांज दिया मैंने, सुबह की हो गई है तैयारी मेरी। तैयारी क्या, जैसे किचन विचन सारी क्लीन कर दी है मैंने, पूरी क्लीन कर दी है किचन, क्योंकि रात को गाइस अगर साफ़ सुथरा करके सो ना तो अच्छा रहता है। सुबह इतनी भाग दौड़ नहीं मस्ती है कि सफाई करने की। सुबह तो उठो और झाड़ू लगाओ और उसके बाद पोंछो इसको, गीले कपड़ा से पोंछती हूँ पूरा किचन का सारा सब चीज़ें, और फिर उसके बाद नीचे पोछा लगाती हूँ किचन में और फिर घर में पोछा लगता है। तो जी सुबह को उठना है जल्दी, मुझे भी जल्दी उठना है क्योंकि इनके पापा जाएंगे ड्यूटी। तो फिर भाई ड्यूटी वाले इंसान तो भाई
जब ड्यूटी जाएंगे तो जल्दी तो उठना ही पड़ेगा ना, और ड्यूटी नहीं जाते छुट्टी होती तो ये तो थोड़ा सा लेट उठ के पूजा पाठ कर लेते आराम से। तो जी अब ऑर्डर आ गया हमारा, ऑर्डर वैसे ऑर्डर नहीं मतलब पति देव का ऑर्डर, इनका ऑर्डर आ गया है कि जल्दी उठना है, 5 बजे मंदिर में जाना है, भीड़ से पहले पूजा पाठ करके आनी है। तो हमने कहा ठीक है, मैंने कहा हम तो उठ जाएंगे 3 ही बजे, 5 बजे की चले गया। तो जी 3 बजे उठूँगी तभी मेरा काम हो पाएगा, घर की साफ़ सफाई, भले ही खाना ना बनाओ ना तो अभी इतना काम हो जाता है हद से ज़्यादा, तो खाने से ज़्यादा काम। नहीं अभी नहीं, कृष्ण लेकर झूठा नहीं करना, सुबह खाना बेटा, सुबह खाना बंद कर फ्रिज। तो जी ये लाए अमरूद, तो कह रहा मैं अमरूद खा लूँ, मन करना, अभी कृष्णा ने नहीं खाया, कृष्णा सो गया, रात में अमरूद तो खाएगा नहीं कृष्णा, तो सुबह खा लेगा, तो इस वजह से मैंने तो ये रात में कह रहा अमरूद खाने की, अब अमरूद नहीं खाना। तो जी बस अब खाना पीना सब ने खा लिया, अब सुबह की करेंगे, अब सोएंगे सब लोग। अब बच्चे अभी कर रहे हैं पढ़ाई, तो वो पढ़ाई थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे बच्चे दोनों, मैं अपना लेट जाऊंगी, मैंने कहा वीडियो एंड कर देती हूँ, फिर वीडियो भी डलेगी। तो गाइस आज का दिन है ये, कौन सा दिन है आज, मंगलवार, तो ये मंगलवार का ब्लॉग है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना मेरे को, ठीक है, चैनल को आगे बढ़ा देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, अपने परिवार में शेयर कर देना मेरे ब्लॉग को। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए दोस्तों, और मस्त रहिए, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और लाइट हमारी कभी तेज हो जाती है, कभी मंदी हो जाती है, ऐसे हो रहा है। चलो जी। गंगा भी हो रहा था।